सोचो एक बार, आज सुबह उठ के तुमने क्या सोचा था? कल क्या सोचा था और उससे पहले क्या सोचा था? ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हम में से सभी लोग दिन के 60 से 70 हज़ार थॉट्स को सोचते हैं और उसमें से भी 90% थॉट्स जो हमारे ऐसे होते हैं, जिनको हमने कल भी सोचा होता है और परसों भी सोचा होता है। मतलब कहीं न कहीं हम अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं। हमने अपने ब्रेन और बॉडी को उसी पुरानी दुनिया में स्टक करके रखा हुआ है। आज हम समझेंगे कि क्यों हम चेंज नहीं कर पाते और हम चेंज कैसे करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर होते हैं और जब हम किसी चीज़ को बार-बार सोचते हैं तो वो न्यूरॉन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। सिंपल भाषा में जितना गहरा आप किसी चीज़ को सोचोगे उतना गहरा वो न्यूरल पाथवे बनता जाता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी जंगल में एक रास्ता है और उसमें घास होती है। फिर लोग जब बार-बार उस पर चलते हैं, तो वो रास्ता पक्का हो जाता है। तो फिर अगर आप रोज़ सोचेंगे कि मेरी लाइफ़ बोरिंग है या फिर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही या फिर मैं कभी खुश नहीं हूँ, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को सच मानने लगता है और फिर वो थॉट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगते हैं, बिना किसी एफर्ट। मतलब अब आपको उन थॉट्स के लिए कोई भी एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी बिकम्स द माइंड। अब यहाँ एक और शॉकिंग बात है। जो डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ़ ब्रेन ही नहीं, हमारी बॉडी भी हमारे थॉट्स को स्टोर करती है। चलिए समझते हैं कैसे। जब हम कोई थॉट सोचते हैं तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। ये केमिकल हमारी बॉडी की सेल्स में जाता है और अगर हम रोज़ नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, तो हमारे बॉडी सेल्स उस इमोशन के एडिक्टेड हो जाते हैं। द बॉडी इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारी बॉडी वही फ़ील करती है जो हमारा माइंड सोचता है। इसका मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, व्हेन यू थिंक अबाउट द सेक्स यू गेट इरेक्शन। बॉडी माइंड को कमांड देने लगती है। मतलब सुबह उठ के बिना कुछ सोचे हमारी बॉडी स्ट्रेस फ़ील करने लगती है। ऑलरेडी हमारी बॉडी एंग्ज़ियस होती है, ऑलरेडी लो एनर्जी फ़ील करती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने इस पैटर्न को कहीं न कहीं मेमोराइज़ कर लिया गया है। यहाँ डिस्पेंजा एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं। वो ये कहते हैं, इफ़ यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड थिंक द सेम थॉट। मतलब अगर आप हर दिन सुबह उठ के वही थॉट्स को बार-बार सोच रहे हैं, उन्हीं फीलिंग्स को फ़ील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने पास्ट में जी रहे हैं। अगर हम प्रेज़ेंट मोमेंट में वही फ़ील कर रहे हैं, जो मैं आज से 5 साल पहले हम फ़ील कर रहे थे, तो हमारे लिए कहीं शायद टाइम आगे बढ़ा ही नहीं और हमारा ब्रेन उसी पुरानी आइडेंटिटी को बार-बार रिक्रिएट कर। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है, हम उसी चीज़ को नॉर्मल मानने लगते हैं। हम बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, हम अपने ऊपर ब्लेम लेने लगते हैं या फिर चीज़ें ऐसी होती या फिर ये सब तो स्टोरीज़ हैं और हमारा ब्रेन उन चीज़ों को बार-बार रिपीट करता है और यही रियलिटी नहीं, ये हमारी एक हैबिट बन जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रैप पर। डिस्पेंजा कहते हैं इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे इमोशंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। जब कभी आपके साथ बुरा होता है या फिर आपको कोई ह्यूमिलिएट करता है या आपको किसी जॉब से रिजेक्शन मिलता है, तो बॉडी ने उस पेन को मेमोराइज़ कर लिया है। अब जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन आएगी तो बॉडी आपकी पहले रिजेक्ट करती है और ब्रेन बाद में सोचता है। इसलिए हम लॉजिकली जानते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को बार-बार करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि मुझे पॉज़िटिव रहना चाहिए, पर फिर भी हमें नेगेटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का इमोशनल एडिक्शन लॉजिक से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। डिस्पेंजा इसको इमोशनल एडिक्शन नाम से कहते हैं। और जब तक हम इस एडिक्शन को तोड़ेंगे नहीं, तो कोई भी आप अफ़र्मेशन कर लिए, कितना भी आप मोटिवेशन ले लीजिए, कुछ भी नहीं होने का। तो बात ये आती है कि हमें करना क्या है? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो ये है कि चेंज सिर्फ़ तब पॉसिबल है जब तुम अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओगे और उसके लिए एक प्रोसेस डिफ़ाइन करनी है। अब ये क चीज़ें करनी कैसी है, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले आप रिकॉग्नाइज़ करो कि कौन-कौन से थॉट और इमोशंस ऐसे हैं जो आपकी लाइफ़ में, आपके माइंड में रिपीट हो रहे हैं। पहले आप ऑब्ज़र्वर बने खुद के, बिना किसी जजमेंट के, बस देखो अपने थॉट्स को। इंटरप्ट द पैटर्न, मतलब आपको उस पैटर्न को इंटरप्ट करना है। जब भी कोई आपको पुराना थॉट आए तो कॉन्शियसली रुको और एक लंबी साँस लो और अपने आप से पूछो, क्या यही वो है मैं जो बनना चाह रहा हूँ? अब एक नया थॉट चूज़ करो और उसे फ़ील करो, सिर्फ़ सोचना नहीं, एक्चुअली में आपको उस थॉट को ना फ़ील करना है कि जब ये सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे मैं कैसा फ़ील करूँगा। और क्योंकि डिस्पेंजा कहते हैं, नर्व सेल्स फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर। जब तुम कंसिस्टेंटली एक नया थॉट फ़ील करते हो, तो ब्रेन एक न्यूरल पाथवे बनता है और धीरे-धीरे
वो नया पैटर्न ही आपका पाथवे बन जाता है। तो समरी ये है कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी बॉडी एक टीम की तरह काम करते हैं और अगर वो टीम सिर्फ पास्ट के रिकॉर्ड्स को रिप्ले करेगी तो शायद फ्यूचर कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर चेंज की शुरुआत होगी तो केवल अवेयरनेस से होगी जब अपने थॉट्स के टुवर्ड्स अवेयर रहेंगे। जब हम पहली बार नोटिस करो, यार ये तो वही है जो मैं सोच रहा हूँ, जो कल सोचा था, एक मोमेंट के लिए रुको और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो।